वालिद के फौत हो जाने के बाद एक दिन हसन ने वालिदा से कहा, अम्मी अब हम क्या करेंगे, तबू हमें अकेला छोड़ गए, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं हूं ना मैं। दरवाजे की ठक ठक से उम्मी की बात अधूरी रह गई। अबू के नाम पार्सल आया है। उम्मीद हसन ने लिफाफा हाथ में पकड़े अंदर आते हुए कहा, बेटा इस पर नाम किसका है। नहीं उम्मीद, इस पर किसी का नाम नहीं। हसन ने लिफाफा अलिफाट पलट कर देखा। ये क्या उम्मी, इतने सारे पैसे। अम्मी ने भी हैरत से देखा। दूसरे दिन हसन स्कूल गया तो उस्ताद ने पूछा, वह हसन बेटा आज तो आप बहुत खुश हैं, क्या बात है। जी सर, मैं आज बहुत खुश हूँ। हसन ने अपने उस्ताद को बताया। उस्ताद जी, अबू के बाद में और मेरी उम्मी बहुत परेशान थे, मगर पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा हमारे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा छोड़ गया। हसन ने तफसील बताई तो शाहिद साहब मुस्करा दिए। फिर ये सिलसिला इस वक्त तक चलता रहा जब तक हसन पढ़ लिख कर आर्मी में मुलाजिम न हुआ। एक दिन उस्ताद के हाथ में बहुत सी किताबें थीं, जिनमें से एक जमीन पर गिर गई। इसमें से एक खाकी लिफाफा भी वहीं गिर गया। हसन करीब ही खड़ा था। उसने देख लिया कि लिफाफे पर उसके अबू का नाम और घर का पता लिखा था। अब वो जान चुका था कि हर महीने पैसे कौन भेजता है। हसन ने अपने उस्ताद से राबता न तोड़ा, क्योंकि वो उनका एहसानमंद था और उनकी वजह से ही उसे नौकरी मिली। कुछ महीनों से इसे छुट्टी नहीं मिल रही थी और न उस्ताद शाहिद से राबता हो रहा था। छुट्टी मिलते ही हसन घर पहुंचा। शाम में जब वो उस्ताद शाहिद के घर गया तो पता चला कि वो किराए के मकान में रहते थे। वो चंद माह से बीमार थे, किराया ना दे सके तो मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। हसन परेशान था, मगर जल्द ही इसने उस्ताद शाहिद का दूसरा घर ढूंढ लिया। मगर देर हो गई, क्योंकि शाहिद उस्ताद का इंतकाल हो चुका था। घर में बूढ़ी माँ और बीवी थी। बेटी की शादी हो गई। हसन ने एक लिफाफा बूढ़ी अम्मा के हाथों में थमाया और तफसील बताकर घर वापस आ गया। अब हसन को जब तनख्वाह मिलती तो वो हर माह एक माकूल रकम लिफाफे में डालता और मरहूम उस्ताद के घर की चौखट पर घंटी बजाकर रखाता।